श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 20वां अध्याय। 19वें अध्याय में वृंदा अग्नि में प्रवेश कर जाती है और माता गौरी में समाहित हो जाती है। भगवान श्री विष्णु को वृंदा ने अभिशाप दिया। आगे जलंधर का नाश कैसे हुआ, जलंधर का वध कैसे हुआ, इसकी चर्चा आज के अध्याय 20 में। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। अब राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा करके मुझे ये कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया और अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। तब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। सब भागने और छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरे प्रति बड़ा अपराध किया। तुम युद्ध से भागते हो और भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरण अंगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए और उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। बोली शंकर भगवान की जय। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ, क्योंकि जलंधर स्वयं महादेव के अंश से उत्पन्न हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। कार्तिक मास महात्म्य कथा का ये 20वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इस प्रकार इस अध्याय में जलंधर का नाश हुआ। आगे के अध्याय की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।